प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उसने फिर से ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के सुंदर वचन के साथ उपस्थित हो सका। हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं और जैसा कि हर मसीह ये जानता है कि आज उसके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उसके द्वारा अगर वो अपने आप को निकलना चाहता है, उससे निजात पाना चाहता है, उससे उद्धार पाना चाहता है, उससे मुक्ति पाना चाहता है, या यूँ कह लें कि हम एक अपने जीवन में अपने परमेश्वर के नज़दीक जाकर अपने पुराने व्यक्तित्व को ख़त्म करके एक नया मसीही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक शब्द बाइबल में रखा है कि तुम्हारा उद्धार होगा। हाँ प्रियो, आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह है उद्धार का विषय। ये बहुत ही मामूली सा शब्द लगता है, बहुत सा हल्का शब्द लगता है कि उद्धार है क्या चीज़। एक्चुअली में ये उद्धार शब्द का मायने लोग आज अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, या समझ भी रहे हैं तो उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। या हम सादे शब्दों में आपसे यूँ कह सकते हैं कि उद्धार का मतलब ये होता है कि जब एक व्यक्ति, जब एक इंसान या कोई भी ऐसा प्राणी, मेरी बात पे गौर दीजिएगा, कोई भी ऐसा प्राणी जब किसी मुसीबत में, जब किसी परेशानी में, जब किसी ऐसी हालत में होता है जहाँ से उसका बच के निकलना नामुमकिन होता है, और उस समय उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व आता है, कोई ऐसा इंसान आता है जो उसको उस जगह से निकाल लेता है, उस व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति जो है वो उसका उद्धारकर्ता बन जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बकरी का बच्चा ले लें, या एक मुर्गी का बच्चा ले लें, या एक कुत्ते का बच्चा ले लें, कुछ ऐसे, या कोई बकरी को पकड़ लें। कहने का मेरा मतलब है कुछ ऐसे जानवर को ले लें जो किसी गहरे नाली में, या कहीं कीचड़ में, या किसी पानी में, या कहीं ऐसी जगह पर पड़ा रहता है, दबा रहता है, जो वहाँ से लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने आप को वहाँ से आज़ाद नहीं कर पाता है, छुड़ा नहीं पाता है, और लास्ट में वो अपने आप को समझता है कि अब मैं यहीं मर जाऊंगा, यहीं मेरा दम निकल जाएगा। लेकिन दर हकीकत होता क्या है कि वहाँ कोई ऐसा आ जाता है जो उसको उस जगह से बचा कर निकाल देता है। हम अक्सर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, और अपने घर के आसपास भी हम देखते हैं। इस परिस्थिति को जब वो इंसान अपने जीवन में होता हुआ देखे तो उसको कैसा लगेगा। प्रियो, आज हम जो मनुष्य हैं, आज हम सब मनुष्य कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से हम पाप के बंधन में दबे हुए हैं, कहीं ऐसी जगह में बैठे हुए हैं जहां से मैं अपने आप को लाख कोशिश करूं फिर भी मैं अपने आप को निकाल नहीं पा रहा हूं। मैं लाख कोशिश करता हूं लेकिन मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं जो मैं ना चाहते हुए पर भी कर देता हूं। हाँ प्रियो, बात मैं उसी की कर रहा हूँ कि जब कोई इंसान के जीवन में कोई ऐसा उद्धारकर्ता आ जाता है, जब वो उसको उस जगह से निकाल लेता है, जब उस परिस्थिति से, उस जीवन से उसको मोड़ देता है, तब वो मनुष्य उसका उद्धारकर्ता बन जाता है। मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ वचन, मत्ती 1:21 में वचन कहता है, मरियम से स्वर्गदूत आके कहता है कि तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, आज ये उद्धार शब्द हर एक जाति के अंदर है। मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक जाति के अंदर ये उद्धार का नाम है। कोई इसे मोक्ष कहता है,
कोई इसे उद्धार कहता है, कोई परित्राण कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नजात कहता है। तो कहने का मतलब हर शब्द का मायने एक ही है कि हमको उद्धार मिलना है। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मैं मोक्ष ना पाऊं। आप हिंदू समाज में देख लीजिए, आज कितने लोग जाने किस किस परिस्थिति में होकर भी ऊंची ऊंची जगहों पर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, नदी नालों को पार करके मीलों मील पैदल चलकर अपने उस भगवान को, जिसको वो अपना भगवान समझते हैं, उसके ऊपर जल चढ़ाने जाते हैं, उसके सामने मत्था टेकने जाते हैं, नदियों में नहाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नदी में नहाने से शायद उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। शायद ऐसा ही उनका सोचना है। तो कहने का मेरा मतलब है, हर आदमी, चाहे वो जहाँ भी हो, हर कोई चाहता है मुझे मोक्ष मिल जाए। हाँ प्रियो, हर व्यक्ति चाहता है हमें मोक्ष मिल जाए, हमें उद्धार मिल जाए। हर इंसान मरने से पहले ये ज़रूर कहता है, हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे मालिक, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दे। उस वक्त उसको याद आता है कि उसने जो गुनाह किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ी की आवश्यकता है। लेकिन अपने जीते जी अपने परमेश्वर से, अपने भगवान से ये मांगना नहीं जानते कि भगवान, ये प्रभु, या मालिक, ये ईश्वर, ये प्रभु, मुझको तू क्षमा कर और मैं अपने पुराने जीवन को, पुराने व्यक्तित्व को छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि वचन कहता है वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। आपको मैं बता देता हूँ कि यीशु शब्द का ही अर्थ होता है उद्धारकर्ता। हाँ प्रियो, यीशु शब्द का अर्थ होता है उद्धारकर्ता। और आज इस जगत में मेरा यीशु हमारा उद्धारकर्ता बनकर ही आया। आज हमारे इस्लाम में देख लीजिए, इस्लाम सब पैगंबरों को मानते हैं, लेकिन यीशु को वो एक अव्वल दर्जा देकर मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है ईसा इस्लाम आमद के दिन में इस दुनिया में फिर आएंगे। हम मसीह भी यही कहते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। लेकिन लेने के लिए आने वाला है तो किनको लेने को आने वाला है? कूड़ा कचड़ा को लेने आएगा, या उनको लेने आएगा जो रात भर बैठ के अपने घरों के अंदर गंदी गंदी फिल्में देखते हैं? वो उनको लेने आएगा जो अपने माँ बाप को सताते हैं? वो उनको लेने आएगा जो झूठ, चोरी, फरेब और तरह तरह की वेश्यावृत्ति में और तरह तरह के कुकर्मों के अंदर बैठे? उनको लेने आएगा। मेरा यीशु उनको लेने आएगा जो उसके रूप में, जो उसके योग्य होंगे और उसके दुल्हन के रूप में होंगे। प्रभु उसको लेने के लिए आएगा, अपने लोगों को लेने आएगा। वचन कहता है कि वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को लेने आएगा। आज आपका रिश्ता उसके साथ कैसा है, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा। आप उसके साथ कैसे रिश्ते में बंधे, ये पहले आपको सोचना पड़ेगा। हाँ प्रियो, आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए। आज वचन में मैं दिखाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उद्धार पाने का एक जरिया बताया, एक रास्ता बताया, एक तरीका बताया कि तुमको उद्धार पाने के लिए इन कामों को करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसका 15 और 16 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे लिखता है, और उसने कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। और उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आज हमारा ये फर्ज बनता है कि मैं इस पृथ्वी पर सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करूं। सुसमाचार प्रचार क्या है? आज हम जिस विश्वास में जीवित हैं उस विश्वास को लेकर लोगों के पास जाना है, उस विश्वास को लेकर लोगों तक जाना है और उन्हें बताना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, सामर्थी है, वो कुमारी से जन्मा है, वो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है जो मर गया था, समाधि में रखा गया था, उठ गया, स्वर्ग पे चला गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पे चला गया और फिर आने वाला। दैट इज़ द गॉस्पल। यही है सुसमाचार, मेरा यीशु जिंदा है। आज बहुत से वेदों में, बहुत से धर्म पुस्तकों में इनका जिक्र है जो हमें बताया नहीं जाता, या हम जानते भी हैं तो इसको अमल नहीं करना चाहते, या हम इसको नेग्लेक्ट कर चुके हैं। हाँ प्रियो,
आज मैं आप उन मसीहों की बात कर रहा हूँ जो इस वचन को पढ़ते हैं। ये उसमें की लिखी हुई बातों को मैं आज उनके सामने खुलासा करना चाहता हूँ। आप उद्धार अपने जीवन में चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में जाएं? आप चाहते हैं कि परमेश्वर के संतान बन सकें? आप चाहते हैं कि प्रभु आपको अपने लोगों बोलकर आपको ग्रहण कर सके? तो इस उद्धार का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर लिखता है कि और उसने कहा, सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। आप विश्वास करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने तो विश्वास किया है। विश्वास करने से ही तो उद्धार मिल जाता है। प्रियो, मैं आपको एक बात साफ कह देता हूँ। वचन कहता है विश्वास क्रिया के बगैर अधूरा है। हाँ प्रियो, विश्वास क्रिया के बगैर अधूरा है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए। हाँ, मैं आपके सामने वचन पढ़वाना चाहता हूँ। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 14वें पद को। हाँ प्रियो, यहाँ लिखा है, साफ तौर से लिखा है कि विश्वास क्रिया बगैर अधूरा है, मरा हुआ है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप क्रिया नहीं करते हैं तो आपका विश्वास बेकार है। हाँ प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, इकलौते बेटे पर, कलीसिया पर, इस पर, उस पर, सब पर विश्वास करता हूँ, लेकिन आप आज क्रिया में अगर नहीं हैं तो आपका विश्वास बेकार है। देखिए यहाँ वचन क्या कहता है। हे भाइयों, यदि कोई तुम्हें कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? ऐसा विश्वास किसी का उद्धार कर नहीं सकता। ऐसा विश्वास किसी का उद्धार नहीं कर सकता है। आज आप सच कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तो उद्धार हो जाएगा। आप क्या समझ के रखें? ये उद्धार क्रिया के बगैर नहीं मिल सकता है। आपको क्रिया करना पड़ेगा। इस उद्धार को पाने के लिए क्रिया को करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों 2:8 में लिखता है, प्रभु चाहता है कि सबका उद्धार हो। हाँ प्रियो, प्रभु चाहता है कि सबका उद्धार हो, लेकिन उसके लिए कुछ वर्ड हैं प्रभु के, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 8वें पद को पढ़ता हूँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हाँ प्रभु जी, हालेलुया, ये परमेश्वर का दान है। आप ये न समझें कि ये आपके द्वारा हुआ है, ये न समझें कि ये आपके कर्मों के द्वारा हुआ है। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर का दान है। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का दान है कि वो आपको उद्धार दे रहा है, ले लो, लेकिन उसके लिए वो आत्मा पैदा करो, वो क्रिया पैदा करो जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। आज आप मसीह घर में जन्मे हैं या मसीह हैं, इससे कोई मतलब नहीं है प्रभु को, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कौन हैं, क्या हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है कि उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसके उस कामों के द्वारा, विश्वास के द्वारा और प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु का ये दान है कि वो तुमको उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु जी आज आपके जीवन में काम करके आपको ये बताना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियों, ये ना समझो कि मैं तुम्हारे कामों से खुश होता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, जब हम तीतुस का पुस्तक पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसका 5वां पद, वहाँ लिखता है, तो हमने हमारा उद्धार किया। तो सुन लीजिए, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नए बनाने के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। प्रियो, इस वचन को जरा ध्यान से सोच के पढ़कर अपने घरों में इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है, पर जब लिखा है
तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए। ये हमारे धर्म के काम नहीं। आप क्या समझते हैं? आपके धर्म के कामों के द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा? आप क्या समझते हैं? आप कलीसिया में जाकर बड़े बड़े दान दे देंगे, दशवांश दे देंगे, और बड़ी बड़ी सभाओं को प्रेजेंट कर देंगे, बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत बड़ी कलीसिया है, लेकिन याद रखिए आपके धर्म के कामों से आपका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये तुम्हारे आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। पवित्र स्नान मतलब जिसका जिक्र परमेश्वर ने बाइबल में किया है, जिसका जिक्र आपको मैंने पहले बताया कि जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके 18, 19 और 20 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी इन्हीं बातों का जिक्र है। उसने अपने चेलों से कहा कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करें उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग है। उस मार्ग में हमें चलकर अपने प्रभु तक पहुंचना है। बपतिस्मा के बगैर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ प्रियो, ये एक रास्ता है जो प्रभु ने हमें दिखाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस उद्धार के पीछे प्रभु चाहता है कि हर एक का उद्धार हो जाए और हर एक कोई अपने परमेश्वर के नज़दीक आ जाए। क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसके 12वें पद में लिखता है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं है। आज आप सोचते होंगे कि हमारा उद्धार किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा। कोई बड़ा पास्टर मेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर देगा, कोई अभिषेक पास्टर मेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर देगा, हमें स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। आप ये समझते हैं कि आज हम बड़ी कलीसिया के सदस्य हैं, शायद हमारा उद्धार हो जाएगा। शायद आप ये समझ रहे हैं कि आज मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, मैंने प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया है, मैंने बहुत प्रभु के अंदर बहुत अपनी सेवकाई को दी है, मेरा उद्धार हो जाएगा। ये उद्धार नहीं है मेरे प्रियो। उद्धार पाने के लिए आपको प्रभु के साथ अपना जीवन उसके योग्य बनना होगा। और वचन कहता है कि वो अपने लोगों का पहले आपका और उसका अपना कनेक्शन बना लीजिए। मेरा वीडियो है, मेरे चैनल्स में जब आप जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ बपतिस्मा के बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको सुनिए। उसमें बपतिस्मा के संबंध में मैंने बताया है, क्योंकि ये बपतिस्मा कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये उद्धार का एक रास्ता है। आज बहुत सी कलीसियाओं के अंदर ये कंट्रोवर्सी है, बहुत सी कलीसियाओं के अंदर ये गलत विचार है, गलत संदेश है बपतिस्मा को लेकर। लेकिन आप याद रख लीजिए, बगैर बपतिस्मा के आप स्वर्ग राज्य नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ शब्दों में कहता है कि जो जल और आत्मा से ना नहाए वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आइए मैं उस वचन को आपके सामने पढ़ देता हूँ, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना नहाए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज आप जल से नहाना है, अर्थात बपतिस्मा लेना है, और आत्मा से भी नहाना है, जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। जब आपके जीवन में उद्धार आएगा तो परमेश्वर का आत्मा आपको खुद ब खुद इस चीज़ को दे देगा, जिसको आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जो जल और आत्मा से ना नहाए, जल से आप नहा लेंगे
लेकिन पवित्र आत्मा से नहलाने वाला वो यीशु है। क्योंकि यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपके सामने इस उद्धार के विषय में जो बातें कर रहा हूँ वो मैं बैठे बैठे अभी सोच ही रहा था कि आज मैं क्या बोलूँ। परमेश्वर का आत्मा ने कहा तुम जिस चीज़ को पाए हो उस चीज़ को लोगों तक पहुँचाओ। अर्थात आपने जिस उद्धार को पाया है उस तक लोगों को पहुँचाओ, क्योंकि आपकी सेवकाई भी यही है कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। प्रियो, अंत का समय है। प्रभु चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो जाए। इफिसियों में मैंने पढ़ा 2 और 8 में, ये परमेश्वर का दान है, वो गिफ्ट है। प्रभु देना चाहता है। लेने वाले आप हैं कि नहीं? आप तैयार हैं कि नहीं? आप उस योग्य हैं कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने लोगों के अपने पापों से, उनके पापों से उद्धार करने आएगा। आज हम जिस पाप में पड़े हुए हैं, जिस परंपरा में पड़े हुए हैं, जिस गलत फहमी में पड़े हुए हैं, जिस तरीके के सिद्धांतों में पड़े हुए हैं, आज उस सिद्धांतों के अंदर आप खोज के देखिए, क्या उस सिद्धांतों के द्वारा आपका उद्धार हो रहा है? क्या समझ रहे हैं? क्या आज आपके किसी पास्टर के सामने जाकर अपने पाप स्वीकार कर लेने से आपके पाप क्षमा हो जाते हैं? कहाँ है बाइबल में? बताइए, बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है? क्या हम किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर हम जाकर किसी मूर्त के सामने मोमबत्ती अगरबत्ती जलाएं और सोचें कि हमारा उद्धार हो गया, हम बच गए? आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप विश्वास जरूर करते हैं, नहीं तो आप उस जगह पर उस क्रिया को नहीं करने जाते। लेकिन ये क्रिया जो है, ये क्या क्रिया के द्वारा आपका उद्धार हो रहा है? कभी इसका आकलन कीजिए अपने जीवन में। हाँ प्रियो, कभी अपने इसके बारे में आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा उद्धार नहीं है। यशाया 45 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हाँ प्रियो, जब हम यशाया 45 पढ़ रहे हैं तो आप देखिए वहाँ क्या लिखता है परमेश्वर का वचन। यशाया 45 उसका 20 पद क्या कहता है? कहता है, हे जाति जाति से बचे हुए लोगों, इकट्ठा होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ, और वह जो अपनी लकड़ी की बेदी खोदी हुई मूर्तों से फिरते हैं और ऐसे देवता से जिनसे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वो अज्ञानी हैं। हालेलुया। प्रियो, आप जिस चीज़ में अपना उद्धार खोज रहे हैं, जिस चीज़ में अपनी मुक्ति को खोज रहे हैं, जिस जगह आप अपने अनंत जीवन को खोज रहे हैं, वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। आप वचन में आइए, वचन को पढ़िए, वचन में खोजिए और तब जानिए कि वचन क्या कहता है। ये ब्रदर पॉल राजू नहीं कह रहे हैं आपसे, ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है कि आपका उद्धार इन सब चीज़ों में नहीं है। आप अगर खोजते हैं किसी ऐसी जगह पर कि आप वहाँ पर उद्धार पालेंगे, तो नहीं मिलेगा। मैं फिर से ये पद आपके लिए पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। वहाँ लिखता है, हे जाति जाति से बचे हुए लोगों, जाति जाति से बचे हुए लोगों जो बच गए हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो अब तक उद्धार की लालसा में बैठे हैं, उनके लिए ये बात हो रही है कि हे जाति जाति के बचे हुए लोगों, इकट्ठा होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ, वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तों से फिरते हैं, जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तों से फिरते हैं और ऐसे देवता से जिनसे उद्धार नहीं हो सकता है प्रार्थना करते हैं, वो अज्ञानी हैं। इनसे उद्धार नहीं हो सकता, वो अज्ञानी हैं, क्योंकि उनका ज्ञान शैतान ने खराब कर दिया। वो बांध दिए गए, वो बंधन में है, क्योंकि शैतान ने उनको जकड़ रखा है। वो आज़ाद नहीं, वो अपने पाप के बंधन में, परंपरा के बंधन में,
गलत क्रियाओं के बंधन में, गलत संदेशों के माध्यम से और गलत सिद्धांतों के माध्यम से आज वो बंधे हुए हैं। इसके 21वें पद को भी मैं पढ़ता हूँ। तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया है? किसने प्राचीन काल से इसकी सूचना पहले से ही दी है? क्या मैं यहोवा ही है कि नहीं? हाँ, कि मैं यहोवा ही है कि नहीं? इसलिए मुझे छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे छोड़ और कोई नहीं। हालेलुया। अगर आप ताली बजा सकते हैं तो परमेश्वर के नाम से खुशी से ये ताली बजा दीजिए कि आज हमारे लिए उद्धारकर्ता परमेश्वर को छोड़कर कोई उद्धारकर्ता नहीं। जो हमारा उद्धार करते वही उद्धारकर्ता जो इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर आया। यूहन्ना 1:14 में लिखता है वो शरीर में आया, अर्थात वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, परंतु उसने उनको ना जाना। हालेलुया। बाइबल बहुत साफ शब्दों में अपने बातों को रखता है, बशर्ते हम उसको पाने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको सोचने के लिए, उसको समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको मिलता है या नहीं मिलता है। प्रियो, आज आप किस खोज में हैं और किस जगह पर हैं जहां से आप अपने उद्धार को खोजते हैं? इसके 18वां पद को भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने आपको स्थिर किया, उसने उसे सुनसान में से निकाल कर बसाया, परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं। आज आप किस परमेश्वर के पास जाकर अपने उद्धार को खोज रहे हैं? किस परमेश्वर के पास जाइए। अगर उसके द्वारा उद्धार हो सकता है तो खोज लीजिए, लेकिन मेरा वचन कहता है उस परमेश्वर के सिवा कोई उद्धार करता इस पृथ्वी पर नहीं है, जो हमें पाप के दलदल से, बीमारी से, रोग से, संकट से और परेशानी से, हर तरह की बला से नजात देने के लिए इस धरती पर आया। प्रियो, ये उद्धार का शब्द जो है बहुत आसान लगता है, लोगों को समझने में बहुत सीधा लगता है, बट इसका मतलब बहुत गहरा है। आज आप उद्धार खोज रहे हैं, उद्धार पाने की लालसा रखते हैं, विश्वास करते हैं और कहते हैं विश्वास के द्वारा ही तो सब कुछ होता है, मैं विश्वास करता हूँ मेरा उद्धार हो गया। लेकिन आपने क्रिया में आज तक क्या किया? मेरे यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र था, कुंवारी से जन्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, परमेश्वर का पुत्र होकर इस धरती पर आया, उसने भी तो आकर बपतिस्मा लिया। उसको क्या जरूरत पड़ी थी इस धरती पर आकर बपतिस्मा लेने की? क्यों वो गलील से यरदन तक पैदल चलकर आया? क्यों यूहन्ना के पास आया और आकर क्या कहता है? यूहन्ना ने कहा मैं तो तेरे जूती खोलने के योग्य नहीं। उसने कहा अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। जब इस हवाले को आप देखेंगे, मत्ती अध्याय में देख लीजिए, उसके 13वें पद से देख लीजिए, मत्ती 3:13 में आप देख लीजिए इस बात को। इस साफ शब्दों में लिखा है अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी तरीके से इसी धार्मिकता को पूरा करना, ये हमारे लिए धार्मिकता है। उद्धार कमाना हमारी धार्मिकता है। प्रभु चाहता है कि हम सबका उद्धार हो, लेकिन उद्धार कैसे होगा ये सब नहीं जानते हैं। सबका उद्धार नहीं होगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सबका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुनकर अपने लिए अलग करके रखा है, अपने लिए बना कर रखा है, और उसी के द्वारा ही उनका उद्धार होता है। और प्रभु नहीं चाहता है कि सबका उद्धार हो जाए। आइए मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि जो मसीह हैं और विश्वास करते हैं उनका उद्धार हो गया है या उद्धार हो जाएगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं अन्य जातियों की बात नहीं करता। जो मूर्ति पूजक है मैं उनकी बात नहीं करता। जो
परमेश्वर के वचन को न पढ़ते हैं, न जानते हैं, न सीखने की कोशिश करते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पर अमल नहीं करते हैं। दुख की बात यह है। शायद आज मेरा संदेश थोड़ा कड़ा लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद अगर आप अमल नहीं करते हैं तो आप ये मत समझिए कि आपका उद्धार हो गया है। परमेश्वर कहता है सबका उद्धार नहीं हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है कि सबका उद्धार नहीं हो सकता है। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 1 से लेकर 5 पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मैं पढ़ूंगा थोड़े ही, लेकिन हवाला मैंने आपको दे दिया है 1 से 5 तक। पहला कुरिन्थियों 10 1 से 5 तक वहाँ लिखता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादों ने बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मा का भोजन भी किया, और सब ने एक ही आत्मा का जल भी पिया, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उन्हें से भी बहुतों को प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रियो, आज आप सोच लीजिए, आप आत्मिकता में हैं, अच्छी कलीसियाओं में हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, विश्वास में हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बाप दादों ने उस मूसा का बपतिस्मा लिया। बहुतों को तो ये नहीं पता है कि बाइबल में कितने प्रकार के बपतिस्मे का जिक्र है। प्रियो, मैं बता दूं, जब बात चल रही है तो मैं बता देता हूँ, ये मूसा का बपतिस्मा वो बपतिस्मा है जो लाल समुद्र में मूसा को परमेश्वर ने इस्राएलियों को देकर पार करवाया था। ये वो बपतिस्मा है, मूसा का बपतिस्मा। और एक है नूह का बपतिस्मा जो जल प्रलय के समय में सिर्फ 8 प्राणियों के द्वारा बच गए थे। और यहाँ मूसा के बपतिस्मे में आप इस्राएलियों को बच के निकलते हुए देख रहे हैं। ये उस समय की बात हो रही कि उनको लेकर प्रभु निकाला, लाल समुद्र पार करवाया, मन्ना दिया, चट्टान से पानी पिलाया। वो चट्टान मेरा यीशु था, उसको सब प्रकार की भरपूरी दी। दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि का खंभा, परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। वचन कहता है कि जब फिरौन की सेना उनके पीछे लगी हुई थी तो बादल सामने से उठकर पीछे जाकर फिरौन की सेना और इस्राएलियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। हाँ प्रियो, आज जब शैतान हमें पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, परेशानियों में है, आज प्रभु आपको उद्धार करना चाहता है। आज आपको प्रभु वहां से निकालना चाहता है। आज प्रभु आपको बचाना चाहता है उस दलदल से, उस पाप से, उस गिरी हुई हालत से, उस परिस्थिति से जहां से आप ये सोच रहे अब नहीं निकल सकते। आप बीमार हैं, रोगी हैं, परेशान हैं, पैसा खर्च कर करके आपका आर्थिक अवस्था खराब हो गया है, आपका शरीर खराब हो गया है, आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए हैं, आप अपने में परेशान हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर हर तरीके से आपको निकालेगा। जो इस्राएलियों को उस भरी जंगल में 40 वर्षों तक चलाया, खिलाया, पिलाया, किसी भली वस्तु की घटी ना होने दी, वो परमेश्वर आज भी जीवित है और हमारे लिए क्रियाशील है। मेरी बातों को नोट कर लीजिए। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो हमारा उद्धार करना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, इसलिए क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पर भेजा, इसलिए कि सब बच जाएं। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेजा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैंने कहा विश्वास करेगा अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन विश्वास क्रिया के बगैर अधूरा है। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, विश्वास करें। बहुत से लोग इसी विश्वास को पकड़ के बैठे हैं लेकिन क्रिया को छोड़ चुके हैं। प्रियो, मेरा वीडियो बनाने का मतलब आज नहीं था, मैं आज ये संदेश नहीं लेकर आना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझको बहुत ज़ोर के साथ प्रार्थना में ये अगुवाई किया कि उद्धार के विषय में तुम कुछ बोल दो। हाँ प्रियो, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूँ कि मैंने जिस धन को पाया है उस धन से मैं आपको वंचित नहीं करना चाहता
और परमेश्वर की आज्ञा को मैंने सुनकर, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनकर मैंने आपके सामने ये वचन को प्रस्तुत किया है। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, लेकिन याद रखिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको जल और आत्मा से नहाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी कोई क्रिया, आपका कोई फर्ज, आपका कोई डॉक्ट्रिन या आपका कोई जनरेशन या आपके कोई किसी भी माध्यम से अगर आप सोचते कि मैं स्वर्ग राज्य चला जाऊंगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये मेरा वचन नहीं कहता। मेरा वचन यही कहता है कि जो जल और आत्मा से ना नहाए वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको पहले जल से नहाना पड़ेगा। प्रियो, बपतिस्मा लेना ना लेना ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको ये बात बताना मांगता हूँ, आपको बपतिस्मा के संबंध में अगर वीडियो देखना है, स्टडी सुनना है, तो बहुत से प्रभु के दास लोग हैं, लेकिन हकीकत में मैं आपको बता दूं, बपतिस्मा शब्द मेरे यीशु के जीवन से ही उत्पन्न हुआ। वो इस धरती पर आया और बपतिस्मा लेकर धार्मिकता को दिखलाया, और आज हम जो बपतिस्मा लेते हैं वो प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। उसने कहा, जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज आप किस नाम से बपतिस्मा लेना चाहते हैं? मत लीजिए। मैंने बहुतों को ये संदेश फिजिकली दिया, बहुतों को बात हुई, बहुतों ने माना, बहुतों ने नहीं माना। मानना नहीं मानना आपके पास है, लेकिन मेरा वचन जो कहता है मैं वो आपको सामने रख रहा हूँ। हाँ प्रियो, समय बहुत थोड़ा है, वक्त बहुत कम है, क्योंकि मेरा यीशु आने वाला है। तैयार हो जाइए, अपने मसालों में तेल भरकर उन 5 राज और कुंवारियों के समान मत रहिए कि जब तेल खत्म होने लगे तो फिर दर ढूंढते रहोगे कि मुझे तेल मिल जाए। आज परमेश्वर का वचन इस तेल के रूप में आपके जीवन में आना चाहता है। आज आप अपने जीवन में इस तेल को अपनी मशालों में भर लें और अपने जीवन के ज्योतिमय जीवन को बना लें, क्योंकि दूल्हे के आते समय आप उसके योग्य बन सकें, उस 5 कुंवारी को समान हो सकें जो दूल्हे के साथ घर में प्रवेश करें। मैं इस विषय पर बाद में किसी दिन आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इतना ही कह रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर लें। मेरा यीशु आने वाला है। बपतिस्मा नहीं लेंगे, आपका जीवन कुछ नहीं होगा। आप मसीह समाज में जिंदा रहेंगे, पैदा होंगे, मर जाएंगे, दफना दिया जाएगा, पादरी साहब आएंगे, आपको दफना देंगे, काम खत्म। लेकिन याद रखिए, जिस दिन मेरा यीशु आएगा, वचन कहता है कि जो मुर्दे मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो मुर्दे मसीह में हैं वो पहले जी उठेंगे। ये आप ये ना समझिए कि हर मसीह जिंदा हो जाएगा। उनका पुनरुत्थान बाद में होगा, पहले उनका पुनरुत्थान हो जाएगा जो मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। पुनरुत्थान उनका भी होगा, क्योंकि वचन कहता है पुनरुत्थान सबका है। पुनरुत्थान सबका है। हर एक को देह मिलेगा, हर एक को उसके समान उसका शरीर मिलेगा, लेकिन उनका पुनरुत्थान पहले होगा जो मसीह में मरे हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, उसका कुछ पद में आपके सामने 13 से मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपको और साफ कर दे रहा हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस विषय में अनजान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। इसमें शोक मत करिए। जिन्हें आशा नहीं है वो शोक करेंगे, लेकिन जिन्हें आशा है पुनरुत्थान की, वो शोक नहीं करेंगे। चलिए, उसके बाद लिखता है 16वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं, पॉइंट को नोट कीजिए, मसीह मरना और मसीह में मरना दोनों अलग चीज़ है। मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं कि मैं इन बातों को की व्याख्या करूं, इसको डिटेल्स में आपको बताऊं, बट इतना बता दे रहा हूं, मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से सदा प्रभु से मिले रहेंगे।
हम जो पृथ्वी पर बच जाएंगे, विश्वासी हैं, जो हम उपद्रव में, ताड़ना में, तकलीफ में, परेशानी में अपने विश्वास को पक्का करेंगे और प्रभु में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे और प्रभु के उद्धार को पाकर अपने वस्त्रों को, हम अपने उद्धार के वस्त्रों को मलिन रखेंगे, साफ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, वो लोग प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन वचन कहता है जो मर गए हैं, जो दफन किए गए हैं प्रभु में, वो पहले जी उठेंगे। ये दो लेवल है रैप्चर का। चलिए, मैं इस सब्जेक्ट पे अभी नहीं बात करूंगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा हिंट्स आपको दिया। पुनरुत्थान की आशा में आज सारा विश्व, सारा मसीह समाज पुनरुत्थान की आशा में है। हम भी आशा में हैं, आप भी आशा में हैं, लेकिन पुनरुत्थान होगा। लेकिन वो पुनरुत्थान किसका होगा? जो उद्धार पाए हुए हैं वो तो प्रभु के साथ चले जाएंगे, लेकिन जो पुनरुत्थान प्रभु हमें दिखाता है, जो पुनरुत्थान प्रभु हमें दिया है, वो पुनरुत्थान, उसके आगमन में हम प्रभु के साथ जाएंगे। वो पुनरुत्थान को हम आशा में रहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज इस उद्धार को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि इसी धरती पर, इसी जीवन में आप सिर्फ आशा रखते हैं, तो आप बेकार रहें। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी की चीज़ों से, इन पृथ्वी पर की लालसाओं में अगर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये आपके लिए उत्तम नहीं है। आप जब इस संसार की चीज़ों से अपनी आशा रखते हैं ना, तब ये संसार की चीज़ें आपसे यहीं भर की आशा रखती है। अगर आप अपने बच्चों से आशा रखते हैं तो यहीं के लिए, अपने दोस्तों से आशा रखते हैं यहीं भर के लिए, अगर आप किसी चीज़ पर अपना मन लगाते हैं तो सिर्फ इसी धरती के लिए, आपको उस राज्य की आशा नहीं होती है। क्योंकि आपके लिए ये संसार में जो चीज़ें हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका घर, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी नौकरी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सब कुछ चीज़ें यही हैं और हर चीज़ आपकी यही रह जाएगी, सिवाय आपका आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। हाँ प्रियो, मैं एक शब्द, दो शब्द और बोल के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना, उसका 2 अध्याय और उसका 15वां पद, 16वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अगर आप संसार से प्रेम रखते हो तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और आगे लिखता है, जो कुछ तुम संसार में है, अर्थात शरीर की लालसा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी, दोनों मिट जाएंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, सारी लालसा अभिलाषा मिट जाएंगी, लेकिन जो पिता की इच्छाओं पर चलता है, इस वचन पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उसके कथन के अनुसार करता है, उनका उद्धार होगा और वो सदा स्थिर रहेंगे परमेश्वर के राज्य में। हाँ प्रियो, मैं एक वचन और आपको पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 तीमुथियुस उसका 4 उसका 2 से लेकर 5 तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मैं इसलिए वचन पढ़ दे रहा हूँ कि काहे कि बहुत लोग इस वचन से वंचित हैं और लोग इधर उधर की बातों से आपका ध्यान भटकाकर तरह तरह की कहानी और अन्य अन्य बातों की ओर लगाते हैं। और आज हमारा मसीह समाज भी जो है इन्हीं बातों की ओर अपनी कानों को लगाता है और परमेश्वर के वचन से अपने आप को दूर कर लेता है। परमेश्वर के वचन से आप जब दूर होंगे, जब शैतान की उल्टी पुल्टी बातें, उल्टी पुल्टी शिक्षाएं और सिद्धांत आपके कानों में जाएगा, तब आपका ध्यान भी भटकेगा और आपका अंदर का आत्मा भी जो है वो भटकेगा। लेकिन वचन क्या कहता है वो सुन लीजिए। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 2 पद से मैं पढ़ रहा हूँ कि तुम वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। मेरी बातों को आप गलत मत समझिएगा। मेरी बातों से अगर तकलीफ पहुंचती है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये साफ शब्दों में कहता है कि उल्हाना दे, समझा, शिक्षा दे।
क्यों? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे। ये जो प्रचार ये बहुत खरा है और सटीक है। बहुतों ने मुझसे कहा कि ब्रदर आपका प्रचार बहुत कड़वा है, बहुत सटीक है, बहुत अंदर तक जाता है, एकदम गूदे गूदे को छेद देता, अंदर से आत्मा को हिला देता। हमने कहा बस यही तो हम चाहते हैं कि आपका आत्मा अंदर से हिल जाए और आप परमेश्वर को जान जाएं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, मसीह समाज है, मसीह परिवार है, ऐसे लोग हैं कुछ जिनको बाइबल का अध्याय नहीं पता है, वचन नहीं पता है। पुराने नियम को नए नियम में खोजते हैं, नए नियम को पुराने नियम में खोजते हैं। किस पुस्तक के बाद कौन सी पुस्तक है ये तक उनको पता नहीं। बाइबल में कितनी किताबें हैं ये तक उनको पता नहीं है। लेकिन मसीह हैं, कलीसिया में जाते हैं, समय असमय खड़े हो जाते हैं। बड़ा दिन, नया साल, गुड फ्राइडे, प्रभु भोज, ये सब उनके लिए अहम बातें हैं। इन सब दिनों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपनी लालसा, अपनी अभिलाषाओं के कारण बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये पास्टर सही बोल रहा है, ये आशीष का वचन दे रहा है। तेरे घर में आशीष आएगी, रुपया आएगा, बैंक बैलेंस भर जाएगा, तू गाड़ी खरीद लेगा, तेरा बंगला बन जाएगा, तुमको परमेश्वर ऐसी आशीष देगा, वो अपने खत्तों से तुम्हें भर देगा। तो ये और वो दुनिया भर की चीज़ों को बताएगा। क्यों? जो संसार की चीज़ें हैं, संसार के लिए हैं, वो उन्हीं बातों को बतलाएगा जो यहाँ तक ही सीमित है। आपको सब चीज़ प्रभु देगा, सब देगा। रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐश आराम, शोहरत, इज्जत, मान सम्मान सब मिलेगा आप प्रभु के साथ रहोगे तो। लेकिन वो सब यहाँ की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप उद्धार नहीं पाए हो, आपके जीवन में उद्धार नहीं आया है, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रियो, बहुत सही शब्द सुन रहे हैं आप। अगर आप उद्धार नहीं पाए हैं, आपने अपने वस्त्र को परमेश्वर के लहू से धोकर पवित्र नहीं किया है, तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते। क्योंकि वो आप अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं पादरी साहब आप बहुत कड़ा प्रचार करते हैं, कलीसियाओं को ठोकर लगता है, इस तरीके का डॉक्ट्रिन प्रचार मत कीजिए। मुझको बहुत सी कलीसियाओं में टोका गया कि ब्रदर आप जब आते हैं प्रचार करते हैं तो डॉक्ट्रिन पर प्रचार मत करिए। हाँ प्रियो, इस तरीके का बात कलीसिया का पास्टर मुझसे कह रहा है कि आप डॉक्ट्रिन का प्रचार मत करिए। इट इज सेम कि आज आप कह रहे कलीसिया के अंदर मुझको बाहर निकल के कि ब्रदर आप डॉक्ट्रिन का प्रचार मत करिएगा, मेरे यहाँ कभी आइएगा। तो मैंने कहा मैं आपके यहाँ कभी नहीं आऊँगा। अगर परमेश्वर लाएगा भी तब भी मैं आकर डॉक्ट्रिन का ही प्रचार करूँगा। ये सिद्धांत है, मसीह सिद्धांत है। ये उद्धार हमारा अमूल्य भाग है जो हमें परमेश्वर देना चाहता है, जिसको हम लेना चाहिए हमें। लेकिन अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज जो आशीष का वचन आपको देंगे आप उनको प्रिय मानेंगे, लेकिन जो आपको खड़ा उपदेश देंगे, आपकी दुखती जख्म पे हाथ रखेंगे, जो आपके पके हुए फोड़ों को फोड़ देंगे, काट देंगे, आप कहेंगे ये डॉक्टर खराब है, ये डॉक्टर खराब है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे फोड़े को तोड़ दिया, काट दिया, फाड़ दिया। पर यूँ जब तक आपके अंदर का फोड़ा फटेगा नहीं, उसमें मवाद निकलेगा नहीं, उसके अंदर मलहम काम करेगा नहीं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस योग्य बनाया है, उसने मुझे इस योग्य बनाया है कि आज मैं आपसे इन बातों को कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बिना तैयारी के आपके सामने बैठा हूँ। इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझको शब्द दे रहा है और मैं उस शब्द को आपके सामने रख रहा हूँ। वो हवाला दे रहा है, मैं आपके सामने उन हवालों को रख रहा हूँ। मैं कोई नोट्स नहीं बनाता, मैं कोई स्टडी तैयार नहीं करता। जब परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है, मुझको जहन में आता है, मैं उन बातों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, और आगे लिखता है, उसका चौथा पद भी मैं पढ़ रहा हूँ, और अपने कान सत्य की ओर से फेर कर कथा कहानियों में लगाते हैं। हाँ प्रियो, हमारे उद्धार को रोकने में इन कथा कहानियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज बहुत सी कलीसियाँ हैं, सिर्फ
परमेश्वर के चमत्कार, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ये सब कुछ देंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि तुम मूर्ति पूजा मत करो। कभी ये नहीं कहेंगे तुम्हारा ये बपतिस्मा सही नहीं है, तुम गलत हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम ऐसा करते हो, ये वचन में नहीं है, ये गलत है, तुम इस काम को करते हो, ये गलत है, ऐसा कर लो। कभी आपको उस रास्ते से रोकेंगे नहीं। क्यों? कि चर्च का पादरी कहता मैं क्या कर सकता हूं। उसको भी डर है कहीं पास्टर कमेटी से उसकी रोजगार ना बंद हो जाए, उसका तनख्वाह ना रुक जाए, बिशप साहब कहीं उनको कहीं ट्रांसफर ना कर दें। सब डरे हुए हैं, इस डर से बैठे हुए हैं कहीं मेरा कुछ बिगड़ ना जाए। चलो 1 घंटे का तो हफ्ते में प्रचार करना है, चलो आशीष का ही वचन बोल के निकल जाऊं। बाकी दिन तो चर्च में ताला रहता, कौन देखने आया, मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ। कम से कम 1 दिन तो प्रभु के सामने प्रभु का सुसमाचार प्रचार करूं। और यही प्रचार है, कथा कहानियों में ही अपना समय व्यतीत करके उन्हें कथा कहानियों में ही उलझा कर रख देते हैं। कोई विदेश घुमा देता है, कोई घर घुमा देता है, कोई कहीं घुमा देता है, 1-2 कहानियों से सारा सिस्टम बदल देते हैं। और आगे देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा का पूरा कर। सावधान रहे, दुख उठा, प्रचार कर, अपनी सेवा को पूरा कर। प्रियो, यह मेरा दायित्व है कि मैं ये वचन आप तक पहुंचाऊं। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, ताकि मैं आगे को मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को कसूरवार नहीं मान सकता। क्योंकि प्रभु आपने मुझे अपनी आत्मा के द्वारा दिया, आपने मुझे अपने जहन में दिया कि मैं इन बातों को बोलूं, मैंने बोला। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। प्रियो, मैं आपको आज बपतिस्मे का प्रचार नहीं कर रहा था, मैं आपको सीधे सीधे इन बातों को दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि हमें उद्धार क्यों पाना है और बिगर उद्धार पाए हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। अगर आज तक आप ये समझ रहे हैं कि मैं उद्धार पा लूँ और उद्धार पाकर मैं परमेश्वर के पास चला जाऊँ, मैं विश्वास ही सिर्फ करता हूँ और मेरा उससे उद्धार हो गया है, ये गलत धारणा है। क्योंकि विश्वास क्रिया बगैर अधूरा है। आपको क्रिया में अपना काम को करना होगा। वचन जिन जिन बातों को बोलता है उन बातों को क्रिया में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मेरे यीशु ने भी उसी तरीके से किया। उसने यरदन में आकर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, पैदल चल कर आया। ये चलना जो होता है आप जान लीजिए, वो गलील से यरदन तक पैदल चल कर आया। 112 किलोमीटर वो पैदल चल कर आया। क्यों चल कर आया? बपतिस्मा लेने के लिए आया। और वचन कहता है, जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो उनका उद्धार होगा। सिर्फ विश्वास करें, घर में बैठ के ताली बजा लें, घर में बैठ के टीवी के सामने वचन सुन लें। आज बहुत बड़े बड़े उपदेशक हैं टीवी में जो अपने पैसे के बल पर प्रचार करते हैं, लेकिन कभी आपने उनसे सुना कि उन्होंने कभी बपतिस्मे के ऊपर प्रचार किया है कि तुम दोषी हो, अगर तुमने डूब का बपतिस्मा नहीं लिया है तो आप अपने परमेश्वर से वंचित हो, क्योंकि उसने कहा है कि जो जल और आत्मा से ना नहाए वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूँ, आप मेरे वीडियो को जाकर मेरे लिंक में नीचे जब मेरे चैनल को खोलिएगा, उसमें बपतिस्मा का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही हैं, दोनों देखिए आप। प्रियो, जब आप बपतिस्मा लेंगे आपको स्वर्ग की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से एक वस्त्र मिलेगा। वो उद्धार का वस्त्र आपको मिलेगा और इस उद्धार के वस्त्र को आपको पहनना है। इस उद्धार के वस्त्र को आपको पहनना है, क्योंकि ये वस्त्र हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में खड़ा होने के लिए प्रभु हमें देता है, ताकि मैं उसके सिंहासन के सामने आकर खड़ा हो सकूं। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। मेहरबानी से सुन लीजिए। मैं मेहरबानी शब्द आपके साथ लगा रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मेहरबानी से
इन शब्द को सुन लीजिए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना होगा तो मैं चोरों के समान आऊँगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। जो शिक्षा तूने पाई है उस पर बना रहे, ताकि मैं आऊँगा और तू जान भी नहीं सकेगा अगर तू इस पर नहीं अमल करता है तो। उसके बाद लिखता है, उसके 5वें पद में लिखता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार के श्रेष्ठ वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाए, जो परमेश्वर के लिए उद्धार पाएगा, जय पाएगा, उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में मैं किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता के सामने और स्वर्गदूतों के सामने मैं मान लूँगा। हालेलुया। प्रियो, अच्छा आप यही चाहते हैं ना कि मैं स्वर्ग राज्य में जाऊं? ऐसा कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि जो ये ना चाहता हो कि वो स्वर्ग ना जाए। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, परमेश्वर के उस उद्धार को पा लीजिए पहले, और इसके वस्त्र को ग्रहण कर लीजिए, और अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिख दीजिए। हाँ प्रियो, इस जीवन की पुस्तक में नाम होना, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको मैं कभी ना काटूंगा, उसे मैं अपने पिता के स्वर्ग के स्वर्गदूतों के सामने मैं मान लूँगा। हाँ प्रभु, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जिसने मेरी आज्ञाओं को माना और उसका मैंने उद्धार किया, क्योंकि प्रभु चाहता है सबका उद्धार हो जाए। हाँ प्रियो, मैं फिर से एक बार दोहराई के तौर पर आपको मैं वो पद पढ़वा देता हूँ जिस पद को मैंने आपके लिए रखा था। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पुस्तक। फिर से मैं उस पद को आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ज़रा मेहरबानी से सुन लीजिए। इफिसियों पढ़ रहा हूँ, मेहरबानी से सुन लीजिए। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण ऐसा हो कि कोई इस पर घमंड करे। ये परमेश्वर की ओर से दान है, कोई अपने कर्मों से ये ना सोचे कि मेरा उद्धार हो गया है। हालेलुया। आशा करता है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई, वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको ना भी मान सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर की आज्ञा को माना और ये वचन आप तक पहुंचाया ताकि मैं उसके राज्य में छोटा ना हो जाऊं। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर के उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें जो आज तक इस उद्धार से वंचित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए भी एक रास्ता तैयार किया है, और इस उद्धार के द्वारा ही वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु जी। हाँ, हमारे इस एक एक जन को, सुनने वालों को प्रभु तो आशीष कर प्रभु जी। अभी तक प्रभु जी जो लोग प्रभु जी तेरे इस उद्धार से वंचित हैं प्रभु जी, आपके वचन से वंचित है प्रभु जी, आपके सही उद्देश्यों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभु तो उनके जीवन में काम कर प्रभु, आशीष कर। वो घर परिवार, वो बच्चे, वो स्त्री, वो पुरुष, हर एक जन बच जाए प्रभु जी, वो कलीसियाएं बच जाएं प्रभु जी। आज जो गलत संदेश, गलत उपदेश, गलत क्रियाओं के माध्यम से प्रभु जी अपने लोगों को भरगलाए रखी हैं प्रभु जी, प्रभु तू आशीष कर प्रभु। ये तेरा वचन है प्रभु जी, मैं बोलने वाला हूँ सिर्फ प्रभु जी, शब्द देने वाला तू है मेरा परमेश्वर। प्रभु आशीष कर, एक एक जन को आशीष कर, एक एक जन के जीवन में तू अनंत काल के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए, उनके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए पिता परमेश्वर तू उन्हें बरकत दे, ताकि वो पिता परमेश्वर उद्धार पाएं और आपके स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। प्रभु आशीष कर। मैं ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यस डैडी, आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।